अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर माइक्रो को यूज किस तरह कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो बात कर रहे थे मैक्रो की। तो सबसे पहले बता दूं कि मैक्रो क्या चीज है। अगर आपने कभी फोटोशॉप यूज किया हो तो उसके अंदर हमने एक एक्शन होता है। इट्स मीन कि हम अगर कोई वर्क करते हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाता है और वो फिर हम किसी और इमेज के ऊपर अगर वही चीजें अप्लाई करना चाहें तो जस्ट उसे एक्शन को रन करते हैं और सेम वही इफेक्ट्स और जो कुछ हमने कोई फॉर्मेटिंग वगैरह की होती है, एडिटिंग वगैरह, वो आपकी न्यू इमेज पे अप्लाई हो जाती है जस्ट वन क्लिक से। तो सेम वैसी ही चीज एक्सेल के अंदर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम माइक्रो है। ये जब आप इसको रिकॉर्ड करके अपनी शीट पे कोई भी वर्क करोगे वो रिकॉर्ड होता जाएगा। रिकॉर्ड करने की जरूरत हमें कब पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा डेटा जो आपको बार बार चाहिए हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप वगैरह में वहां पे आपको डेली की जो सेल है उसका रिकॉर्ड रखना पड़े, तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो और भी किसी मकसद के लिए इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ इसकी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सबसे पहले तो जाएंगे यहाँ व्यू पे। ठीक है, व्यू पे जाएं तो यहाँ पे राइट साइड पे आपको माइक्रो की ऑप्शन नजर आएगी। ठीक है, एंड दूसरा अगर आप डेवलपर पे आए, जिनके पास यहाँ पे डेवलपर का बटन नहीं शो रहा, वो मैंने आपको एक बताया था एक वीडियो के अंदर कि किस तरह आप इसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, डेवलपर पे आए तो यहाँ पे भी आपको ये रिकॉर्ड मैक्रो की ऑप्शन नजर आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे व्यू पे आते हैं। यहाँ व्यू में आएंगे और यहाँ पे आके हम अपने माइक्रो जो है सबसे पहले तो इसे यहाँ से रन करेंगे। ठीक है, मतलब कि रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे देखें तो रिकॉर्ड मैक्रो की ऑप्शन दी हुई है। रिकॉर्ड मैक्रो पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे वो पूछेगा कि आप अपने मैक्रो का नाम क्या देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पिज्जा, नहीं लिखते यहाँ पे डेली सेल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें तो शॉर्टकट की ऑप्शन दी हुई है कि आप अपना जो माइक्रो रिकॉर्ड कर रहे हो अगर आप इसे किसी और जगह पे यूज करें तो उसके लिए अगर आप कोई शॉर्टकट की से असाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं Ctrl+A कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें तो स्टोर माइक्रो इन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें तो आपके सामने 3 ऑप्शन अपीयर होंगी। फर्स्ट पर्सनल माइक्रो वर्कबुक, सेकंड न्यू वर्कबुक एंड थर्ड जो है वो है दिस वर्कबुक। तो हम यहाँ पे पर्सनल माइक्रो बुक जो है ये चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आप कोई भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे INST इंस्टीट्यूट लिख देता हूँ। उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। यहाँ पे देखें तो कोई एरर शो, यहाँ पे हम इसे जस्ट स्पेस जो है ये खत्म कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये अब आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब आप जो भी वर्क अपनी शीट पे करोगे वो रिकॉर्ड होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन भी नजर आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं तो एक चलिए टेबल ड्रा करते। अच्छा यहाँ पे अगर मैं ग्रिड लाइन को यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट। यहाँ पे हम टुडे का फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, इसको इसे हम यहाँ पे होम टैब पे आके यहाँ पे इसे बॉर्डर दे देते हैं और इनकी यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ठीक है,
अच्छा ये होगी डेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे एक ये टेबल ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्या करते हैं, इसका जो साइज है, आई थिंक यहाँ पे हमें जो डेट भी एंटर की है इसका भी साइज बड़ा करना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर नजर आ सके, ठीक है। यहाँ पे 10 की बजाय यहाँ पे हम 14 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आइटम नेम, ठीक है। यहाँ पे वो हम आइटम के नेम लिखेंगे जो हमारी सेल होंगे, और यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं क्वांटिटी, QTY डाल देते हैं जस्ट। उसके बाद यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अमाउंट, लिखे यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख लेते हैं, टोटल अमाउंट, ठीक है। इसे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे होंगे सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ से हम इसको चाहें तो नीचे ड्रैग करके इसे फिल कर लेते हैं, ये 10 तक हमारे सीरियल नंबर आ गए हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे होंगे नेम, ठीक है। सीरियल नंबर हम यहाँ पे रिकॉर्ड रखेंगे, नेम हम, अच्छा तो यहाँ पे हम कुछ एटम के नेम मेंशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यह मैं लिखता हूँ यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, रैम, प्रोसेसर, हेडफोन, यहाँ पे पीसी लिख देते हैं, या फिर पीसी लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पावर केबल, और यहाँ पे USB लिख लेते हैं, USB होगी। इसके बाद लिख लेते हैं यहाँ पे हम LCD लिख लेते हैं, एंड 10 पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे चलो 10 पे कौन सा नाम लिखें, इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। चलें यहाँ पे हम लिख लेते हैं VGA कार्ड, ठीक है। तो ये आइटम है जो आपकी पास जो होती हैं और आप इनको सेल करते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। तो इनके हमने नाम यहाँ पे लिख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी मतलब कि जितनी सेल होगी उस दिन वो यहाँ पे आप जब एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस है, ठीक है। इनकी प्राइस भी हम लिख लेते हैं, एक ही प्राइस हमने लिख लिया, ठीक है। प्राइस हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे यहाँ, क्योंकि इनकी फिक्स प्राइस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्राइस भी लिख लेते हैं, अगर ना भी लिखें तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन कीबोर्ड की जो प्राइस है वो हमने ज्यादा ही कम लिख दी है, चले इसे 200 कर देते हैं। उसके माउस 150 कर देते हैं, रैम जो है ये चले 800 कर देते हैं, प्रोसेसर यहाँ पे 1200, एंड हेडफोन यहाँ पे हम 700 के करेंगे, एंड पीसी जो है ये हम यहाँ पे चले 5000 कर देते हैं। पावर केबल 150, देन यहाँ पे USB है, यहाँ पे इसे 650 कर देते हैं, एंड LCD जो है इसे हम 2500, एंड VGA कार्ड है ये जो है हम 900 का कर देते हैं, ठीक है। तो ये इनकी प्राइस है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल में आएंगे, ठीक है। टोटल में हम यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले इक्वल
उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे क्वांटिटी वाला जो टेबल है सेल है इसको सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस वाले से, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसलिए इस यहाँ पे 0 शो हो रहा है क्योंकि अभी हमारी जो क्वांटिटी है वो 0 है, ठीक है। तो चाहे तो आप यहाँ पे अगर 1 करें तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ही वहां पे अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, इस फार्मूला जो हमने अप्लाई किया है इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे बॉटम की तरफ अपनी तमाम जो हमारा जो टेबल है इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो उससे पहले कि इसको हम सेव भी कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें तो बॉटम में आए तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सब टोटल का भी टेबल बनाना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं FU सब टोटल, ठीक है। और यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट FUM सम का फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे भी सम का फार्मूला, क्योंकि वो क्वांटिटी को हमने सम किया था, हमें क्या करना है, अब जो टोटल आता है हमारा टोटल अमाउंट है इसका भी सब टोटल यहाँ पे करना है, ठीक है। इसको भी हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अब इसे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी इसकी भी कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे। इन तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल की मदद से और यहाँ पे मैं इन्हें रेड करके इनकी जो टेक्स्ट है वो वाइट कर देता हूँ। इसकी जो साइज है वो यहाँ से बड़ा कर देते हैं। आई थिंक ये तीनों का ही साइज यहाँ से हमें थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए ताकि सब टोटल क्लियर शो हो सके, ठीक है। तो ये देखिए हमने एक माइक्रो तैयार कर लिया, ठीक है। अब हमें डेली बेसिस के पे यही यूज करना होता है और थोड़ी सी भी और फॉर्मेटिंग करेंगे। जब काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा करते हैं, इसे सेंटर करेंगे। उसके बाद प्राइस को भी यहाँ से मैं सेंटर कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आके अमाउंट वाले जो कॉलम है इसको भी यहाँ पे सेंटर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें तो क्वांटिटी 1 अमाउंट ये। ऐसे ही हम अगर यहाँ पे इसे लेकिन हम यहाँ पे इसे 1 1 करें, यहाँ पे 2 3 4 तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ही हमारा जो फार्मूला ये वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वांटिटी एम्प्टी रखनी है। वो क्यों? वो इसलिए कि हमें ये डेली बेसिस पे यूज करना है और जिस दिन जितनी सेल होगी वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक मैक्रो जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वापस आएंगे व्यू पे, यहाँ पे मैक्रो पे आएंगे, यहाँ पे स्टॉप मैक्रो, ठीक है। इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। तो मैक्रो हमारा हो गया है स्टॉप, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम आएंगे यहाँ पे न्यू शीट पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा जो था ये हमने काम किया जो है 25/2020 5 फेब का, ठीक है। अब 3 पे आते हैं। यहाँ पे अब सेकंड डे हमें सेम ऐसी ही चीज क्रिएट करनी है ताकि हम उस दिन का जो सेल होती है वो यहाँ पे मेंशन कर सके, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा सेम ऐसे ही फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ेगा। जस्ट आएंगे नेक्स्ट शीट पे, देन आएंगे मैक्रो पे, तो यहाँ पे देखें तो व्यू मैक्रो की ऑप्शन नजर आएगी। लेकिन मैंने आपको जब हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था वहां पे एक शॉर्टकट भी बताई थी, आई थिंक कंट्रोल ए थी। तो जस्ट कीबोर्ड से हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये थे कि ऑटोमेटिकली ही आपने जो वहां पे जितना वर्क किया है वो आपका यहाँ पे अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब क्या ये यहाँ पे भी वर्क करेगा? जस्ट यहाँ पे देखे तो जो एक मिनट में आपको शीट 2 पे लेके जाता हूँ, हाउ टू यूज मैक्रो इन एक्सेल था, ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, ये हमने पहले से ही यहाँ पे टाइप करके रखा था। अब मैं आता हूँ वापस शीट नंबर 3 पे जहां पे हमने मैक्रो को इंसर्ट किया है। अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करता हूँ क्योंकि हमने ये भी कंफर्म करना है कि हमने जो वहां पे फार्मूले लगाए हैं वो माइक्रो हमने जो यहाँ पे रन किया है इसके अंदर वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये वर्क नहीं करते फार्मूले
तो माइक्रो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी टैप करेंगे 5, तो ये देखिए आपके जो फार्मूला है वो भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। ऐसे ही हम इसमें 6, यहाँ पे मैं 7 कर रहा हूँ, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 4, 5। तो ये देखें ऑटोमेटिकली ही हमारा जो फार्मूला था वो भी काम कर रहा है। नीचे यहाँ पे सब टोटल के आपके पास जो टोटल एटम सेल हुई है वो 56 हैं, और आपके पास जो टोटल अमाउंट बनी है वो 65,050 रुपीज है, ठीक है। और ये आइटम जो हम आपकी पास होगी इससे ज्यादा भी हो सकती है। ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 10 आइटम्स मेंशन करके दिखाएंगे। आपके पास 50, 100 जितनी भी हो आप उनकी एक फॉर्मेट इस तरह बना सकते हैं माइक्रो रिकॉर्ड करके, और इजीली उसे यूज कर सकते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप दूसरे दिन यूज कर रहे हो, अगेन यहाँ पे आप टुडे का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही जो उस दिन की डेट होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि माइक्रो बहुत ही कमाल की चीज है। आपका ये घंटों का काम जो है वो समझे कि आप चंद सेकंड के अंदर कर सकते हो। माइक्रो का ये फर्स्ट पार्ट था। माइक्रो पे एक और क्लास में बनाऊंगा, हो सकता है इससे ज्यादा भी क्लासेस हो, क्योंकि इसी क्लास के अंदर अगर मैं और स्टेप भी आपको इसका बताता तो मे भी आपको इसकी क्लियर समझ ना लगती। तो इसलिए वो स्टेप जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर रखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, और एक बात याद रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।